चलो तो चले, लाइव तो है नहीं तो बातें तो किससे करेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान चित्रकला पढ़ेंगे। सब कुछ याद करवाऊंगा, बस क्लास को एंड तक देख लेना, कोई फालतू बातें नहीं करेंगे। क्लास को हम शुरू करेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, राजस्थान की चित्रकला, जिसमें सबसे पहले एक एक पॉइंटों वाली जो बातें वो सारी मैं आपको नोट करवाता हूँ, याद करवाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में और अन्य चीज़ें हैं वो अपन कहानी से याद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की चित्रकला। हाँ गुरुजी के कराएगो। अब ऐसा चित्रकला बहुत, ये राजस्थान कला संस्कृति का सबसे हार्ड टॉपिक यही पड़ता है। राजस्थान जो कला संस्कृति पढ़ते हो सबसे हार्ड टॉपिक यही है, इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट वाली बात है वो तो आप लोगों को रटनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। हाँ गुरुजी मैं रट ले श्याम। सबसे पहली चीज, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ। नोट्स बनाने हैं आपको अच्छे से ढंग से। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ, तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ, 15वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, कोई 7वीं से 15वीं शताब्दी भी बताता है, 15वीं शताब्दी के अंत में अपभ्रंश से हुआ, यानी बचा खुचा भाग था चित्रकला का। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ, तो राजस्थान चित्रकला का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल, सोने वाला काल है ना, सोने वाला, ये सोने वाला नहीं, स्वर्ण काल कब का माना गया है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया। 2 पॉइंट, कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत ना गुरुजी, माने कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चले आगे चलिए तीसरा पॉइंट, राजस्थान, अब ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग, यानी राजस्थान चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो किस शासक के समय था, तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय था, तो मेवाड़ महाराणा कुंभा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय था, मेवाड़ महाराणा कुंभा के समय। अगला पॉइंट, राजस्थान चित्रकला के जनक पूछे तो भाई साहब यही होगा, कौन होगा, कुंभाजी महाराज। मेवाड़ महाराणा कुंभा के समय, यानी राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन थे, मेवाड़ महाराणा कुंभा। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि, अगला पॉइंट देखो, अब ये 4 पॉइंट हो गए, इनको रटना ही पड़ेगा, कोई कहानी नहीं है। एक लाइन में क्या कहानी बनाऊं, कोई कहानी बन ही नहीं सकती है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना गया है, मेवाड़ को माना गया। किसे माना गया है, मेवाड़ को माना गया। आगे देखो, राजस्थान चित्रकला किस शासक के समय प्रचलित, किस शासक के समय प्रचलित में रही। तो प्रश्न क्या है, जो राजस्थान की चित्रकला है उसका स्वर्ण युग किस शासक के समय था, या किस शासक के समय प्रचलित में थी, प्रचलन में थी। तो पूछ ले स्वर्ण युग, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, स्वर्ण युग। तो मुगल बादशाह
कौन? जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। करो 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 करो, नोट करो, चले आगे। चले, गर्मी बोलिए, पंखो चला कौन सका? पंखो चलाता ही सब गोलमाल हो जाएगा, बेरो कौन पड़ेगो, मत के बकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रकार, यानी राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? प्रथम चित्रकार श्री रंगधर था। कहाँ का था? क्या भाई साहब वो तो खटगो हो, वो तो मेवाड़ जी का, खटगा मेवाड़ का। तो राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रकार पूछे तो कौन था? श्री रंगधर। कोई दिक्कत? गुरुजी माने कोई दिक्कत को नहीं, मिटा दूँ के आगे पढ़ा दूँ के करो, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, एक एक पॉइंट वाली बातें हैं तो आपको रटनी ही पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। और गर्मी के देसी भाई, गर्मी बहुत जोरदार है। चलिए आगे, चले क्या? ठीक है। अब पूछे अगला पॉइंट, राजस्थान चित्रकला में प्रभाव, यानी राजस्थान की जो चित्रकला है इसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है? राजस्थानी चित्रकला में किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो वो होगा राजस्थानी चित्रकला में प्रभाव अजंता शैली का प्रभाव, अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान चित्रकला में प्रभाव किसका प्रभाव देखने को मिलता है? अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, आधुनिक भारत के चित्रकला के जनक तो रवि वर्मा कौन हो? यानी आधुनिक भारत के चित्रकला के जनक कौन थे? रवि वर्मा। तो फिर पूछे कि राजस्थान के, तो वो भी लिख लो, राजस्थान के आधुनिक चित्रकला के जनक तो मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने उधर क्या बताया था? राजस्थानी चित्रकला के जनक किसे माना गया है? तो मेवाड़ महाराणा कुंभा को माना गया है। इधर मैंने क्या बताया? राजस्थान के आधुनिक चित्रकला या आधुनिक चित्रकला के जनक मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। तो ये तो आधुनिक जनक है और वो राजस्थान चित्रकला के जनक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और एक बार गलत हो नंबर कट जाओ, फिर बुलाए थे कितना ही हाथ जोड़ लो, नंबर को नहीं मिलोगे थान। पेपर मेरे का ना तो मैं तो फिर भी दया खार एक नंबर बढ़ा दूँ, अगला थोड़ी बढ़ा दूँ। अगला पूरी सोच रखे है कि क्या भी करके वो टिंगर फेल हो जाए एक बार, ठीक है? तो समझ जाओ कोई की को नहीं, मन लगा मेहनत करो, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब चल रही आगे चलें। राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन, यानी राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? मत कौन करो को नहीं, वो कर दियो बापड़ो कि मन टाइम को नहीं होने। आनंद स्वामी ने राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कर दिया। किसने कर दिया? आनंद स्वामी ने। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है कि? आनंद स्वामी। अब अच्छा विभाजन किया
तो किस में किया, तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक राजपूत पेंटिंग। तो आनंद स्वामी की पुस्तक है, उसका नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग। बताओ कोई दिक्कत है कि ना गुरुजी, माने तो कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई दिक्कत है तो थे थारे हिसाब से संभाल लो। चलिए, अब मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो राजस्थानी चित्रकला किस मुगल शासक के समय या किस मुगल शासक के समय जो राजस्थानी चित्रकला थी उसको स्वर्ण युग कहा गया। तो जहांगीर बताया था। तो जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे, उनके नाम क्या करो आप, नोट करो, NOTE लिखो। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन है, बाको नाम देखो। मंसूर, एक को नाम क्या हो, मंसूर, ठीक है। एक को क्या नाम हो, दौलत। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करोगे कि मेरा मन है, क्या है, मेरा मन है, मेरा मन है कि मेरे पास दौलत हो, और दौलत किस में हो, बेग में हो, फारूक बेग, किस में हो, फारूक बेग में। यानी कि मेरा मन हो कि मेरे पास बहुत सारी, मन तो सब कोई रहे दौलत को, पण आती आवा बोली दो रही है कि मेरा मन है कि मेरे पास दौलत हो, और दौलत किस में हो, बेग में हो। तो ये क्या हो जाएंगे, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार ये तीन ही आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है, ठीक है। और एक लिखो तो अबुल हसन, वो लिख लेना, अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। और एक दौलत शाह तो मैंने लिखवाई दिया है। बताओ कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत है कि, चलिए आगे, चले चले चलिए, चलो तो फिर एक और लिख लो, याद आ जाए कई बार, मनोहर और एक बिशन दास। कौन, मनोहर और बिशन दास क्या हो गए, जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार हो गए हैं। अब घड़ी को फिर यहाँ हाथ बड़ो अजीब सो लाग रहे, पर मैं फिट आदमी हूँ, मैं तो घड़ी पेड़ छू, घड़ी तो पहनेंगे। चले आगे, चले क्या, नोट करो फिर चलते हैं। क्या गुरुजी जाओ खट्टा हो, जाओ तो कुरई को नहीं भया, रेशा तो उरई बन, लिखो। अब ये फारूक बेग है ना, इसने एक चित्र बनाया था, ठीक है। एक बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उसका चित्र बनाया था। तो ये भी आप लोग नोट कर लो, बीजापुर शासक, बीजापुर शासक आदिल शाह है, बीजापुर शासक आदिल शाह का चित्र बनाया। बीजापुर शासक आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था, फारूक बेग ने बनाया था। बताओ बताओ, वो बताओ कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, स्पेन के, या स्पेन के प्रमुख चित्रकार। तो ये भी नोट करो, स्पेन के प्रमुख चित्रकार, स्पेन के प्रमुख चित्रकार कौन थे, पाब्लो और पिकासो। पाब्लो पिकासो, पाब्लो दोनों एक ही नाम है या अलग अलग है, शायद अलग अलग है ना, हाँ पाब्लो पिकासो। तो स्पेन के प्रमुख चित्रकार कौन हो गए, पाब्लो पिकासो हो गए। अब एक मुगल शासक और हुआ करता था अपने, कौन, हुमायूं जी महाराज, महाराज तो क्या मैं बोला, हुमायूं बोल दिया, हुमायूं के समय। चलिए अगला नोट करो,
नाम बड़े अजीब सुने तो कई बार यहाँ सोचना मजबूर हो जाए आदमी कि भाई के नाम हो। तो अब्दुल समदे और नीर सैयद अली, ये क्या थे? फारसी चित्रकार जो हुमायूं के समय भारत आए थे। इनको नोट करना है, अच्छे से नोट करना, महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट्स है SI लेवल के, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से रखनी है। मिटा दूं क्या? ठीक है गुरुजी, मिटा दूं। अब देखो, एक शब्द आता है चित्रकला शब्दावली। चित्रकला शब्दावली आती है जिसमें 3 शब्द प्रमुख है, एक तो चितेरा, एक डमका और एक है जोतदाना, है ना। तो लिखो चित्रकला शब्दावली, यानी चित्रकला में 3 शब्दों का प्रमुख प्रयोग किया जाता है, या 3 शब्द ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं कि गुरुजी 3 शब्द कौन कौन सा है, तो बाको नाम फटाफट बता दूँ, ठीक है। चितेरा, एक को नाम है डमका और एक को नाम है जोतदाना। कि गुरुजी एक क्या हुआ है, अगर नाम है फटाफट थाने बता दूँ। डमका चित्रों में प्रयुक्त रंगों को क्या कहते हैं? प्रयुक्त रंगों को क्या कहते हैं? डमका। क्या कहते हैं? डमका। चितेरा किसे कहते हैं? चितेरा चित्रकार को कहते हैं। चितेरा किसे कहते हैं? चित्रकार को, ठीक है। और जोतदाना किसे कहते हैं? चित्रों का संग्रह। जोतदाना चित्रों का संग्रह है। और चितेरा या चितेरी, तो ये किसे कहते हैं? चित्रकार को। चितेरा किसे कहते हैं? चित्रकार को। जोतदाना किसे कहते हैं? चित्रों का संग्रह। और डमका किसे कहते हैं? चित्रों में प्रयुक्त रंग। अब पूछे कि सबसे चित्र में अधिकतर कौन से रंग काम में लिए जाते हैं, तो रंग कौन से हो जाएंगे? लाल, पीला और कहीं कहीं पर काला भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है के है कि ठीक? हाँ गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं। अब आ जाओ आगे। अब चलो, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख चितेरे कौन कौन से हैं। यानी कि चितेरे तो मैंने बता दिए, चित्रकार। और ये प्रमुख चितेरे में आपको सारे के सारे कहानी से याद करवा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। प्रमुख चितेरे कौन कौन से? फटाफट क्या करो? नोट करो। राजस्थान के प्रमुख चितेरे मतलब कोष्टक में लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाओगे। राजस्थान के प्रमुख चितेरे या प्रमुख चितेरे यानी कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो फटाफट नोट करो। कहानी क्या है? गांव का भूर सिंह भैंस पे बैठ के आनंद ले रहा है, ठीक है। तो नोट करते हुए चलना आपको। गांव का भूर सिंह, सॉरी ऐसे मत करो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे। चलिए, गांवों का चितेरा भैंसों का चितेरा। अब इसको कैसे याद करोगे? गांव का भूर सिंह, तो भूर सिंह शेखावत। ये क्या होगा? गांव का चितेरा, ठीक है। भैंसों का चितेरा यानी भैंसों पर अधिक चित्र बनाने वाला। तो गांव का भूर सिंह भैंस पे बैठकर आनंद ले रहा है, तो परमानंद गोयल। कौन? परमानंद गोयल। नंबर 3 पर
नीड का चितेरा, नीड का चितेरा, नीड का मतलब क्या होता है, घोंसला होता है। अब इसको कैसे याद करोगे, नीड का मतलब घोंसला, घोंसला किसे कहते हैं, घर को ही कहते हैं भाई, वो पक्षी जो बनाते हैं वो घोंसला होते हैं, जो हम बनाते हैं वो घर होता है, तो घोंसला घर। अब एक गरीब व्यक्ति है, वो क्या है, घर बना नहीं सकता, तो उसकी वो किससे मदद लेगा, अपने गहलोत जी साहब से मदद लेगा, ठीक है। तो घर बनाने में किसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, गहलोत जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नीड का चितेरा, घोंसला, यानी घर बनाने में किसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत, ठीक है, ठीक है कि आगे गांव का चितेरा हो गया, भैंसों का चितेरा हो गया, नीड का चितेरा हो गया, और कौन सा रह गया, चलिए तो लिखो, सवानो, कुत्तों का चितेरा, कुत्तों का चितेरा। अब के है, रात न कुत्ता घुसा, रात न कुत्ता घुसता ही थन के आगी जाग आगी, और जाग आते ही थे माथों पकड़ के बैठ गया, क्योंकि रात न कुत्ता घुसा को नहीं, रात न रोवे। अब रोवे क्या है, मैं बता कौन सा कुत्ता क्या रोवे, पर जैसे कुत्ते रात को रोते हैं, आपको अचानक से आँख खुल जाती है, आप जग जाते हो, जगने के बाद सर पकड़ के बैठ जाते हो, माथा पकड़ के बैठ जाते हो, तो जगमोहन माथेड़िया, जगमोहन माथेड़िया, बताओ कोई दिक्कत है, गुरुजी कोई दिक्कत कौन, आगे देखो, भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा, बारात का चितेरा, बारात का चितेरा। अब इसको कैसे याद करोगे, भील बारात लेकर जा रहे थे, और बारात लेकर जा रहे थे, बिना चप्पल पहने ही जा रहे थे, तो कंकर गड़ गए, कंकर चुभ गए पैरों में, ठीक है। अब भील क्या, बारात लेकर जा रहे थे, बहुत सारी बारिश हो रही थी, अब बारिश हो रही थी कि बोले अब क्या करें, अब क्या करें। जब कृष्ण जी के समय तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जब गांव में बहुत सारी बारिश आई थी, तो गवाले जो गाय बकरियों को चरा रहे थे वो सारे पर्वत के नीचे आ गए थे, तो यहाँ कौन उठाएगा, यहाँ भी वही कृष्ण जी को बुलाएंगे, ठीक है। तो भीलों का चितेरा और बारात का चितेरा कौन है, गोवर्धन लाल जोशी, गोवर्धन लाल जोशी, ये क्या हो गए। अब बताओ, राजस्थान के प्रमुख चितेरे आपको याद हुए कि नहीं हुए, हाँ गुरुजी मान तो याद हुए। गांव का चितेरा बूढ़ सिंह शेखावत, भैंसों का चितेरा परमानंद गोयल, नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर के हैं, जयपुर के। सवानो, कुत्तों का चितेरा जगमोहन माथेड़िया, भीलो, और बारात का चितेरा कौन है, गोवर्धन लाल जोशी है। बताओ कोई दिक्कत है कि, ठीक है। एक पशुओं का चितेरा भी आता है, पशुओं में भित्ति चित्र होगा, तो वो कौन होगा, देवकी नंदन। चलिए वो भी नोट कराते हैं। चलिए एक और नोट करो आप, पहाड़ों के जादुई सम्मोहक का चितेरा, यानी पहाड़ों के चित्र बनाने वाला जो चितेरा है उसका क्या नाम है। अब देखो, पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ेगी, और पहाड़ के रास्ते में शरण कैसे लोगे, अगर कोई भवन वगैरह बना हुआ है तब तो आप शरण ले सकते हो, नहीं तो ऐसे रुकोगे तो फिसल कर नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो शरण लोगे किसके, भवानी शरण की, किसकी, भवानी शरण गुई की, भवानी शरण गुई। कहाँ के थे, वाराणसी, कहाँ के थे, दिख रहा है क्या उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत है कि। तो परमानंद गोयल कहाँ के हो जाएंगे, कोटा के हो जाएंगे। बूढ़ सिंह शेखावत का मुझे नहीं पता है, ठीक है। गोवर्धन लाल जोशी कांकरोली के हैं, कांकरोली के, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो याद है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है कि।
अरे ठीक है क्या बोलो, नोट करो नोट करो नोट करो, फटाफट नोट करो। चले चले क्या? चलिए तो चलो भाई चलो, गर्मी बहुत जोरदार है। चले अब हम पढ़ेंगे, अच्छा एक पशुओं वाला हो जाएगा ना, पशुओं एवं भित्ति चित्रों का चितेरा कौन होगा? देवकी नंदन। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। देवकी नंदन शर्मा अलवर, देवकी नंदन शर्मा अलवर कहाँ का है, कहाँ के थे? अलवर के। नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दूँ? मिटा दोगे? हाँ गुरुजी बिल्कुल मिटाओ। चलिए, तो ये क्या हो गए? प्रमुख चितेरे हो गए। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को आंसर में ही बताऊंगा, आप तो कहाँ से बताओगे, आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। ठीक है, यानी कि आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें, जैसे राजपूती चित्रकला, जो राजस्थान की चित्रकला है उसको राजपूती चित्रकला किसने कहा, राजपूती कला किसने कहा, राजस्थानी जो चित्रकला नाम किसने दिया, हिंदू शैली नाम किसने दिया, ये सब चीज़ों की हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। करे, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अगर गलती से आपको कोई दिक्कत है तो फिर एग्जाम में आंसर देने में भी दिक्कत आप लोगों को हो सकती है, तो दिक्कत नहीं रखनी है आपको। बिना दिक्कत के, कोई भी दिक्कत किए हुए इन दिक्कतों का सामना करो। अगर इन दिक्कतों का सामना कर लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत नहीं आएगी तो एग्ज़ाम पास करने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम पास करने में दिक्कत नहीं आएगी तो आप नौकरी लगने में दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी लगने में दिक्कत नहीं आएगी तो सैलरी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इनके आंसरों की बात करेंगे। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला किसने कहा, ये क्वेश्चन है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला किसने कहा, फिर ऐसे ही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला को राजपूती काल किसने कहा। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया। अब इनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। कमेंट कर दो, याद है तो, नहीं है तो फिर मैं बता ही रहा हूं। तो राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला किसने कहा। आनंद कुमार स्वामी, और एक हवेल है, क्या नाम है उसका, हवेल ही होगा, हेवेल है या हेवेल। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला किसने कहा। ओसी गांगुली ने, आनंद कुमार स्वामी ने और हेवेल ने क्या कहा, राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला कहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थानी चित्र को राजपूती काल किसने कहा, तो W.H. ब्राउन ने। किसने कहा,
W.H. ब्राउन ने। किसने कहा? W.H. ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूती काल, किसने कहा? तो W.H. ब्राउन ने कहा। ठीक है, ठीक है। तो W.H. ब्राउन की पुस्तक थी इंडियन पेंटिंग्स। क्या थी? W.H. ब्राउन की पुस्तक पूछे तो इंडियन पेंटिंग्स। केवल इनमें आपको दिक्कत आएगी। अब इसके बाद में चित्रकला की जो मैं क्लास लाऊंगा वो सारी कहानी से याद करवा दूंगा, क्योंकि जो राजस्थान के जो चित्रकला के प्रकार 4 भागों में बांटा गया है उनके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे, सारे कहानी से याद करवा दूंगा। ये तो एक एक पॉइंट वाली बात है, तो इसमें मुझे दिक्कत आ सकती है, तो आपको तो आएगी ही आएगी, है ना। और बोलेगा आप अपने आप में होशियार समझे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, जिस दिन मैं लग जाऊँगा तो अच्छी बात है, आप साथ चलते हैं, कोई भी लगो, हम भी साथ लगेंगे, आप भी साथ लगो, है ना। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी इतने 22-23 साल का हूँ। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, इस भीड़ में आप लोगों को पता है नौकरी लगना तो वैसे ही पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी 1% भी नौकरी लगना पॉसिबल नहीं है। बस तो आप तो को तो क्या करनी है, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, कभी ना कभी सफलता आप लोगों के हाथ जरूर लगेगी। ठीक है, तो अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए, अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए। हमें पता है सफल जरूर होगे आप, हमें पता है आप सफल जरूर होगे, बस मेहनत करते रहिए और सब मेहनत करते रहे और मंजिल पाने तक इम्तिहान दीजिए। कि गुरुजी के बता दिए, हमारे तो बिल्कुल ही समझ में को ना आयो, तो एक बार वापस सुनो कि अपनी मंजिल को उड़ान दीजिए, अपनी मंजिल को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए, अपनी मंजिल को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए। हमें पता है आप सफल जरूर होगे, बस मेहनत करते रहो और मंजिल पाने तक इम्तिहान दीजिए। केवल बस देते रहो इम्तिहान, कभी ना कभी तो पास आप लोग जरूर होगे। ठीक है, चलिए आगे, चलिए गुरुजी बिल्कुल आगे चलते हैं। गर्मी तो ठाडी है भाई साहब, गर्मी बहुत ठाडी है। चलिए मिटा दें, मिटा दें क्या? चलो अब आ जाओ, वही पॉइंटों वाली बात करेंगे। अच्छा, राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? अरे रह गया क्या? चलो लिखो तो। अच्छा 2 रह गए अभी तो। राजस्थान चित्र को हिंदू शैली नाम किसने दिया? तो एन.सी. मेहता ने, एन.सी. मेहता ने, एन.सी. मेहता, कृष्णदास पेहरी, कृष्णदास पेहरी और एन.सी. मेहता, एन.सी. मेहता। तो राजस्थान चित्र को हिंदू शैली किसने नाम दिया? एन.सी. मेहता ने दिया। ठीक है, तो ये 2 भी थे, ये एन.सी. मेहता, एक और था चमनालाल मेहता, चमनालाल मेहता, हाँ चमनालाल मेहता। चले आगे, चले क्या? चाला के टाबर, हाँ गुरुजी बिल्कुल चलो। चलिए अब एक एक पॉइंटों वाली हम बात करते हैं, केवल एक एक पॉइंट वाली बात है, उनको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, जैसे अभी तक रट रहे थे। अब आता है कि फड़ चितेरे, फड़ चितेरे यानी फड़ चितेरे यानी फड़ पर चित्र बनाने वाले फड़ चितेरे। तो लिखो प्रमुख फड़ चितेरे। अब इसको कैसे याद करोगे? फड़ पर चित्र बनाने के लिए, फड़ पर 5 बार चित्र बनाया तो व्यक्ति क्या हो गया? लाल हो गया। फड़ पर 5 बार चित्र बनाया तो व्यक्ति क्या हो गया? लाल हो गया। तो फड़ चितेरे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से वो मैं आप लोगों को नोट करवाता हूं। 5 पांचोजी जोशी और श्रीलाल
प्रमुख फट चितेरे पांचोजी और श्रीलाल। तो प्रमुख फट चितेरे कौन हो गए? पांचोजी जोशी और श्रीलाल जोशी। बताओ कोई दिक्कत है? पांचोजी जोशी और श्रीलाल जोशी में कहाँ के थे? शाहपुरा के, शाहपुरा के। पांचोजी जोशी, जोशी करना इसको, इसको भी जोशी कर लो। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब एक एक पॉइंट वाली बात। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की। सबसे प्राचीन फड़, सबसे प्राचीन फड़ तो आप लोगों को पता है, बोलो देवनारायण जी महाराज की जय। देवनारायण जी। सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी। तो देवनारायण जी फड़ का जो चितेरा है उसका क्या नाम है? चोंचू भाटी। क्या नाम है? चितेरा। चितेरा कौन होगा? चोंचू भाटी। कौन है? चोंचू भाटी है। तो सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़ है। ठीक है। अगला कृष्ण लीला फड़ का चितेरा। तो कैसे कृष्ण और कैसे कन्हैयालाल जोशी। ठीक है, या कल्याणमल है क्या? कल्याणमल है ना। कृष्ण लीला फड़ का चितेरा कल्याणमल जोशी। कौन हटा ब्रो? कल्याणमल जोशी है। तो नोट करो इनको, फटाफट नोट करो। अब काल के वर्षों कैमरा थोड़ा सा अठिन ले तो मैं भी दिख पो अब मैं के जैसे यहाँ तक आ गए, अब दिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो कल अपन क्या करेंगे, इस कैमरे को इधर लेकर आएंगे, मैं भी दिखता रहूँगा, आप भी देखते रहोगे, ये भी दिखते रहेंगे, तीनों देख देख के, पता नहीं देख देख के सब कुछ देख लेंगे, क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। रामदल्ला प्लस कृष्णदल्ला के चितेरा दोनों अलग अलग है। रामदल्ला कृष्णदल्ला का चितेरा, ये दोनों अलग है। रामदल्ला कृष्णदल्ला का चितेरा दोनों अलग अलग है। तो कौन है? धूल जी। कौन है? धूल में मिल गए नाम, ये सोजीब है कि धूल में मिल गए नाम। ठीक है, फिर अमिताभ बच्चन चितेरा भी आता है, रामलाल जोशी और पतासी, रामलाल भोपा और पतासी भोपी। ये क्या है? अमिताभ बच्चन के चितेरे। लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अमिताभ बच्चन, वैसे मैं बोल देता हूँ वैसे लिख लो, लिखो अमिताभ बच्चन फड़ चितेरा, अमिताभ बच्चन फड़ चितेरा, रामलाल भोपा और पतासी भोपी दोनों ही क्या है? अमिताभ बच्चन फड़ के चितेरे हैं, चितेरे या चितेरी। तो भोपी, पतासी भोपी तो क्या हो गई? चितेरी हो गई। ठीक है, और रामलाल भोपा चितेरा हो गया। चले आगे। अगला, चमड़े पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, चमड़े पर चित्रकारी के लिए ज्योति चाहिए, अंधेरे में नहीं कर सकते, तो ज्योति स्वरूप शर्मा। चमड़े पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध ज्योति स्वरूप शर्मा। कौन है? ज्योति स्वरूप शर्मा। कहाँ की थी? क्या गुरुजी? जोधपुर की है। कटेगी है, जोधपुर की है। फिर क्वेश्चन है ढोला मारू के चित्र प्रसिद्ध। तो ढोला मारू के चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? चूरू के, चूरू शेखावाटी के। तो ढोला मारू के चित्र प्रसिद्ध है, यानी ढोला मारू के कहाँ के चित्र प्रसिद्ध है? तो चूरू शेखावाटी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भित्ति
चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और आता है, इसको लिखो। देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला, देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती जोशी। देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती जोशी। ठीक है, पार्वती जोशी कौन थी? कल्याणमल जोशी की पत्नी थी। गुरुजी कल्याणमल कौन हो? तो जिसने कृष्ण लीला फड़ का जो चितेरा है कल्याणमल जोशी, उसी की पत्नी कौन? पार्वती जोशी। ठीक है, ठीक है ये? हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। तो करो फिर इनको नोट। चले आगे, चले? हाँ गुरुजी बिल्कुल चलो। अब क्या हुआ, अपने एक एक जो पॉइंटों वाली बात थी, एक एक लाइनों में आंसर कंप्लीट हो रहा था। सारे तो वैसे एक लाइनों में कंप्लीट होता है, लेकिन इनमें कोई कहानी नहीं बना सकते थे क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग थे, सारों के आंसर अलग थे। अब हम कहानी से पढ़ते हुए चलेंगे। इस क्लास में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ अगली क्लास में मैं आपको क्या कहानी से याद करवाऊंगा। राजस्थान की जो चित्रकला है उसको 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला के कितने भाग हैं? 4 भाग है, मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, ढूंढाड़। इनको अपन क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं, अगली क्लास में याद करेंगे। ठीक है, राजस्थान चित्रकला के भाग कितने भाग है? तो गुरुजी 4 भाग है। कौन कौन सा है? नंबर 1 मेवाड़ स्कूल। तो गुरुजी स्कूल क्यों है? अच्छा, स्कूल में कौन सा आता है? जो भी आता है वो मुझे नहीं पता। मेवाड़ स्कूल, जो चित्रकला का जो भाग होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। तो राजस्थान चित्रकला के कितने भाग हैं? 4 भाग है। एक का नाम है मेवाड़ स्कूल, दूसरा एक का नाम है मारवाड़ स्कूल, तीसरा है हाड़ौती स्कूल, और नंबर 4 कौन सा है? ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, ठीक है किताबों, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। सॉरी ये इधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, ढूंढाड़ में कौन कौन सी चित्र शैली आती है उनके आप लोग क्या करो? नाम लिखो। मेवाड़ स्कूल, मैं छत पर बैठा हूं तो मुझे ऊंचा देना। मान लो कुछ भी, मान लो सेव टमाटर जो भी खा रहा है वो बोल रहा है कि मैं छत पे बैठा हूं मुझे ऊंचा देना। तो मेवाड़ स्कूल की प्रमुख चित्र शैलियाँ हो जाएगी ऊंचा देना। तो ऊ से याद करना उदयपुर, चा से याद करना चावंड शैली, उदयपुर शैली। दे से देवगढ़ शैली, ना से नाथ द्वारा शैली, ये देवगढ़ उप शैलियों में आती है। तो मेवाड़ स्कूल की प्रमुख 4 शैलियाँ हैं, इसके अलावा भी है लेकिन प्रमुख पढ़ेंगे। तो उदयपुर शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, नाथ द्वारा शैली किस चित्रकला का भाग है? मेवाड़ स्कूल का, मेवाड़ चित्रकला का भाग है। तो ऊंचा देना। ठीक है, आगे चले क्या? हाँ गुरुजी बिल्कुल चलो। मारवाड़ स्कूल, अब इसको कैसे याद करोगे? मारा, किसको मारा? नाग को मारा, नागौर शैली। नाग को मारा, किसने मारा? किशन ने मारा, किशनगढ़। किशन ने मारा, क्यों मारा? क्योंकि वो नागपुर में घुस गया था।
किस में घुस गया था? पूर्व में घुस गया था, जोधपुर। ठीक है। कैसे मारा? बिना लकड़ी के मारा। वैसा मानगा बिना लकड़ी के मारा। कब मारा? जस्ट मारा, जस्ट यानी अभी, जस्ट मारा, जैसलमेर। ठीक है। तो मारवाड़ स्कूल की प्रमुख शैलियाँ होगी नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और जैसलमेर शैली। ठीक है। अब आ जाओ हाड़ौती, कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़। कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़, बस इसमें तो प्रमुख 3 ही है, कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़। ढूंढाड़ में देखो अलवर, जयपुर। ठीक है। प्रमुख कौन सी हो जाएगी? अलवर, जयपुर हो जाएगी। फिर शेखावाटी है और आमेर। आमेर 1 नंबर पर आएगा ना। हाँ, इसको ऐसे लिखो। तो फिर ढूंढाड़ में तो आप बता दो कि कौन सा क्षेत्र आता है। आमेर, जयपुर, शेखावाटी और अलवर। ठीक है। ये राजस्थानी चित्रकला के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इनको क्या करो आप लोग नोट कर लो, फिर हम इनको अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है आप लोग, ठीक है आप लोग कर लो फटाफट। कभी कभी मोटिवेशनल लाइन भी बोल लिया करो, ऐसा कमेंट आया था मेरे पास, तो मैंने कोशिश की एक बोलने की, जो पता नहीं कितनी बार बोला तब जाके सही बोला गया। तो मोटिवेशनल लाइन बोली नहीं जाती तो कहाँ से बोल दे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। ठीक है। अब वो याद नहीं हो पाई ठीक से, अब मेरे को एक बार वो वापस बोल दूँ क्या? चलिए वापस बोल दे। अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए। अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए। हमें पता है आप सफल जरूर होगे, हमें पता है आप सफल जरूर होगे, बस मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन तक इम्तिहान दीजिए। ऐसे ही था, ऐसे ही था कि गुरुजी अब भी धारू सही कौन बोलेगी। फिर मैं वापस बोलूँगा, अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए। अपनी मंजिलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक पहचान दीजिए। हमें पता है आप सफल जरूर होगे, बस मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन तक इम्तिहान दीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। ओके, बाय। हाँ, कल इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें सारे के सारे जो चित्रकला के भाग है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। उदयपुर शैली में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, चावंड में क्या है, देवगढ़ में क्या है, नाथद्वारा में क्या है, जो भी है सारी की सारी कहानी से आप लोगों को याद करवा दूंगा। ओके।